आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन मॉनसून की, जो यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों में बार बार पूछे जाने वाला सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ यूपीएससी ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम इसे एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, साथ ही यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके सारे इंपॉर्टेंट डायमेंशंस कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय मानसून क्या है। तो दोस्तों, मानसून का मतलब होता है विंड्स का सीजनल रिवर्सल, यानी पवनों की दिशाओं का मौसम के साथ बदल जाना, परिवर्तन करना। भारत में मानसून सिर्फ मौसम नहीं है बल्कि जीवन रेखा है, क्योंकि हमारी एग्रीकल्चर, इकोनॉमी और सोसाइटी तीनों इसी पर डिपेंड करती है। भारतीय मानसून तंत्र की बात करें, मैकेनिज्म की बात करें कि मानसून क्यों आता है, इसके पीछे क्या कारण है, तो इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो इस प्रकार है। पहला है डिफरेंशियल हीटिंग। गर्मियों में भारत की भूमि बहुत तेजी से गर्म हो जाती है, जबकि समुद्र धीमे गर्म होते हैं। इससे भारत के ऊपर लो प्रेशर बन जाता है। जहाँ भूमि गर्म होती है वहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है, और समुद्र ठंडे होते हैं इसलिए वहाँ हाई प्रेशर होता है पवन का। तो पवन समुद्र से भूमि की ओर चलती है। फिर दूसरा है ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। गर्मियों में यह नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होकर भारत के ऊपर आ जाता है और यहीं पवनों को खींचकर मॉनसून लाता है। तीसरा है तिब्बतन प्लेटू हीटिंग। जून जुलाई में तिब्बत का पठार इतना गर्म हो जाता है कि यह एक हीट इंजन की तरह काम करता है और हवाओं को अपनी तरफ खींचता है। फिर फोर्थ है आपका जेट स्ट्रीम। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम मानसून को भारत की ओर धकेलने में मदद करता है। पांचवा फैक्टर है ओशियनिक फैक्टर, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें अल नीनो है, ला नीना है और इंडियन ओशन डाइपोल, जिसे IOD कहते हैं। ठीक है, तो अल नीनो में क्या होता है, पैसिफिक ओशियन जो है आपका प्रशांत महासागर, उसमें गर्म पानी इकट्ठा हो जाता है और ये क्या करता है, भारत के मानसून को कमज़ोर कर देता है। तो अगर पूछे आपसे अल नीना का भारतीय मानसून पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ये भारतीय मानसून को कमज़ोर कर देता है। वहीं एक घटना होती है ला नीना की, तो इसमें क्या होता है, पैसिफिक ओशियन जो है आपका प्रशांत महासागर, उसका पानी ठंडा रहता है, जो सतह का पानी, तो इससे भारत में मानसून मजबूत होता है और बारिश बहुत अच्छी होती है। तो ला नीना का भारतीय मानसून पर क्या इफेक्ट है, ये उसे पॉजिटिव इफेक्ट है, बारिश अच्छी होती है जब ला नीना की घटना होती है। इंडियन ओशन डाइपोल की बात करें, IOD की, तो जब अरेबियन सी गर्म और बे ऑफ बंगाल ठंडा होता है तो पॉजिटिव IOD होता है, यानी अच्छी बारिश होती है। वहीं जब आपका अरब सागर ठंडा होता है और बे ऑफ बंगाल गर्म होता है तो नेगेटिव IOD होती है और कमज़ोर मानसून हो जाता है। तो इस प्रकार इनके नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट भारतीय मानसून पर पड़ते हैं। और ये क्वेश्चन आपके IOD से और ला नीना, अल नीना से रिलेटेड प्रीलिम्स में कई बार पूछे भी गए हैं। बात करें मानसून के आगमन और वापसी की, तो मानसून हर साल 1 जून को केरल से प्रवेश करता है। जून के अंत तक पूरे भारत में फैल जाता है और सितंबर के अंत से मानसून की वापसी, रिट्रीट शुरू होती है, जो अक्टूबर में ख़त्म होती है। यानी अक्टूबर आते आते भारतीय मानसून बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। मानसून की शाखाएं की बात करें तो पहली शाखा है अरब सागर शाखा। ये पश्चिम घाट पर भारी वर्षा करती है, जिसमें मुंबई, कोकण, कर्नाटक और केरल को सबसे ज़्यादा बारिश मिलती है। दूसरी शाखा है बंगाल की खाड़ी। ये उत्तर पूर्वी भारत, जिसमें चेरापूंजी और माउसिनराम में रिकॉर्ड रेनफॉल होता है। और इसके बाद है गंगा के मैदानी इलाकों में भी बारिश होती है, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से। बात करें मानसून की विशेषताएं, तो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कहीं बहुत ज़्यादा होती है बारिश और कहीं बहुत कम होती है। ब्रेक इन मानसून, जुलाई अगस्त में बीच बीच में सूखे जैसे हालात हो जाते हैं। और हाई वेरिएबिलिटी, यानी हर साल एक जैसा नहीं होता, कभी बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कभी तो बादल फटने तक की घटना हो जाती है, कभी मानसून इतना कमज़ोर होता है कि कुछ भी बारिश नहीं होती। मानसून के प्रभाव की बात करें तो कृषि में क्या है, आपका खरीफ क्रॉप पूरी तरह से मानसून पर निर्भर करती है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो GDP ग्रोथ इनडायरेक्टली मानसून से जुड़ी हुई है। समाज की बात करें तो पानी, जीवन शैली और त्यौहार भी मानसून पर आधारित हैं। और आपदाओं की बात करें तो फ्लड्स, ड्रॉट और लैंडस्लाइड भी आपके मानसून से संबंध रखते हैं। मानसून बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो बाढ़ आ जाती है, कम होती है तो सूखे पड़ जाते हैं, और पहाड़ों पर ये लैंडस्लाइड का भी कारण बनता है। समकालीन मुद्दों की बात करें तो क्लाइमेट चेंज के कारण मानसून जो है आपका अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, कभी बारिश बिल्कुल नहीं भी होती है, और कभी कभी आपका जो
भारतीय मौसम विभाग है उसकी फोरकास्ट भी सही नहीं निकलती है। एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स बढ़ रहे हैं, जैसे बादल फटने की घटना आपको सुनने में आ रही होगी डेली। और भारत मौसम विभाग अब क्या है, एडवांस सैटेलाइट्स और मॉडल से फोरकास्ट करता है। तो दोस्तों इंडियन मानसून सिर्फ एक मौसम विज्ञान का कंसेप्ट नहीं बल्कि भारत के जीवन और अर्थव्यवस्था का आधार है। यूपीएससी में आपसे कभी भी पूछा जा सकता है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून या फिर इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इंडियन मानसून, इसलिए इसे अच्छे से समझना जरूरी है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन आसान और हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, यूपीएससी ज्योग्राफी ऑप्शनल से जुड़े और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके लिए लाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।